हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं आपके सामने जो है ये एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 तक हम लोग क्या चीज़ कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.1 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 9.2 भी हम लोग क्या चीज़ कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं ये 9.3 आपके सामने क्या चीज़ करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन क्या चीज़ कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ क्या चीज़ है आपके सामने, एग्जाम्पल्स है। क्या चीज़ दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे इसमें क्या चीज़ बनाएंगे, एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्या चीज़ करेंगे, एक्सरसाइज को टच करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल जो आपका शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कहाँ से एग्जाम्पल हम लोग जो है क्या चीज़ करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग ये पिछले एक्सरसाइज जो है ये पढ़ चुके हैं 9.2। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है, इसमें जो यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा ये। ठीक, इसमें हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं, तो ये आपका एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज के बारे में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आज देखेंगे। ठीक, और ये कहते हैं 9.3। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये आपके सामने क्या चाहिए, एक्सरसाइज 9.3। ठीक, और ये वन शॉट में आपको कराया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कि यानी कि समझने में परेशानी। तो इसमें देखिए ध्यान से, आगे का जो है क्या चाहिए था, हम आपको बताए थे कि यहाँ से हम लोग को क्या चीज करते हैं, शुरू करते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन, यहाँ से। तो अब देखिए, इसमें हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या क्या चीज़ है, ये आपको कुछ चीज़ जानना पड़ता है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास जो है ये 4 नंबर एग्जाम्पल है। कितना नंबर एग्जाम्पल है, 4 नंबर एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में हम लोग जो है क्या चीज़ करेंगे, ये y इक्वल टू mx दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको इसमें क्या चीज करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, क्या चीज हम लोग करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है किस तरह से हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये चीज जैसे y बराबर mx है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका क्या चीज करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका जैसे ही सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। dy इक्वल टू यानी dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स करेंगे हम लोग तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर डिफ्रेंशिएट करते हो जाएगा m, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितने, 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन कितने, 1। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या चीज करना है, ये जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, जो ये गिवन इक्वेशन है y बराबर क्या चीज, mx। अब जब x को इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा y बटे x, इधर क्या चीज हो जाएगा m। इसको मानिए इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से क्या चीज हो जाएगा, ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग जो है इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है dy अपॉन dx बराबर करते m, इस m का मान जो है क्या चाहिए, y बटे x, ये रख देना है। ये जैसे ही रखिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या चीज हो जाएगा, dy अपॉन dx
और m का मान आपको क्या चीज रखना है, m का मान इक्वेशन 2 से y बाय एक्स, तो यहाँ रखा जाएगा y अपॉन कते x। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये x dy अपॉन क्या हो जाएगा dx, इधर कते y, और फाइनली यही x और dy अपॉन dx माइनस कते y इक्वल टू कते हो जाएगा 0। यही आपका फाइनल क्या हो गया, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। यही इक्वेशन हम लोग को क्या करा रहा था, इसमें फाइंड कीजिए। तो बहुत इजी है और बेहद आसान तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये था फर्स्ट नंबर एग्जांपल। उसके बाद हम लोग के सामने जो है आगे है 2 नंबर का एग्जांपल। अब इसमें क्या करना है ये बात ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसका सोल्यूशन जब आप निकालिएगा, ठीक, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाय dx। जैसे ही dy बाय dx कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a तो रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कते cos, फिर x प्लस कते हो जाएगा b, और फाइनली उसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x प्लस b का, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितने, हाँ आगे x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन कते हो जाएगा 0। फिर आगे देखिए, इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, क्या चीज करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव हम लोग के सामने क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस ए यहाँ हो जाएगा कते साइन एक्स प्लस कते बी, और फाइनली ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा 1 प्लस 0। ठीक, यानी कि इतना चीज रहबे करेगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 प्लस कते हो जाएगा 0। यानी कि ये चीज लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इतना चीज हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब ये आपके सामने इसको मानिए इक्वेशन 1, और ये आपके सामने है ये इक्वेशन 2, और ये जो निकाले हैं ये कितना हो जाएगा इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या चीज करने वाले, अब आपके सामने क्या चीज करने वाले में से है, तो ध्यान से देखिए। ऊपर में जब देखिएगा तो क्या चीज दिया हुआ है, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी है, यहाँ भी क्या चीज है ए साइन एक्स प्लस बी है। तो यानी कि आप नॉर्मल सा वेज में समझ सकते हैं कि dy बाई डी एक्स यानी कि डबल डेरिवेटिव, हाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इतना का मान आपके सामने क्या दिया हुआ है y, बस। अब फिर जब इसको इधर लेकर के आइएगा तो ये डबल डेरिवेटिव इधर, ये इधर आ जाएगा तो कते हो जाएगा y, और लास्ट में उधर क्या बचेगा, लास्ट में उस साइड क्या चीज बच जाएगा 0। यानी कि इस तरह से इक्वेशन आप क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन था और सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी इस सब में क्या चीज कर रहा था हम लोग को इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो बेहद आसान तरीका से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आगे जो है, आगे आपके सामने क्या चीज दिया हुआ है, अब आगे जो है 6 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कितना नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6 नंबर। कहा है कि फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। अब क्या चिका रहा है, फैमिली ऑफ इलिप्स। अब जब इलिप्स के बारे में बोलेगा तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है। हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस, इस पे एक्स है एक्सिस है, एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ क्या चीज है ओरिजिन, इतना चीज को आपको समझना है, सेंटर ऑफ क्या चीज है ओरिजिन। अब जब इतना चीज को आप निकालना चाहिएगा तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, फिर ये इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नहीं होगा तो। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, ठीक, इलिप्स जब फाइंड करेंगे ये इस तरह से क्या चीज होगा, इलिप्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं।
ये इस तरह से आपके सामने क्या चीज बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक, ये इस तरह से आपके सामने क्या चीज बन जाएगा, इलिप्स। अब इस इलिप्स में क्या चीज देखना है, अब इस इलिप्स में जो है बस इसका जब इक्वेशन लिखिएगा तो इसका क्या इक्वेशन हो जाता है, इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, फिर प्लस बी, इधर क्या चीज हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे क्या चीज हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू कितने 1। ये जो है किसका इक्वेशन है, तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। यानी कि इतना इक्वल टू कितने हो जाएगा 1। बस छोटा छोटा बात को क्या चीज करना है, ध्यान में रखना। अब आगे जो इसका जो मेन चीज हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस से गुजरता है, तो ये एक्स एक्सिस से। जैसे ये एक्स एक्सिस से गुजरेगा, कौन सा एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से जो है क्या चीज करता है, गुजर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के लिए हम लोग जो है क्या चीज कर सकते हैं, ठीक, इसका जब लिखेंगे तो आपको मालूम है कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखने के लिए चाहेंगे तो एक्स एक्सिस पे होगा कब, जब वाई 0 होगा। यानी कहने का मतलब ए और 0 हो सकता है। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे जब भी हम लोग लेंगे तो ये क्या चीज होगा 0 0, क्या चीज होगा 0 0, कोई दिक्कत। और आपको बताया जा रहा है कि कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या चीज होता है एक्स डैश, और ये वाई होता है, और ये क्या चीज होता है वाई डैश, इस तरह से। अब देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1/a², फिर प्लस 2y 1/a² में हो जाएगा b², फिर यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर कितने 0, बराबर क्या चीज हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से। अब आगे क्या चीज हो जाएगा, आगे देखिए जो दो जब कॉमन लीजिएगा तो ये x/, हो जाएगा a², फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y/b², यहाँ हो जाएगा कितने dy/dx बराबर इस साइड में क्या चीज हो जाएगा 0, क्योंकि दो जो है इधर कॉमन आएगा, फिर इधर मल्टीपल में इधर जाएगा डिवीजन में, तो 0/2 यानी फाइनली कितने हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको क्या चीज करना है, अब एक चीज इधर कीजिए, ये हो जाएगा x बाय कितने हो जाएगा a², ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस y बटे b², फिर यहाँ कितने हो जाएगा dy बाय कितने हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, इतना चीज हो जाएगा। अब इसी चीज में जो है आप क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो भी बात ध्यान से देखिए। अब क्या चीज करना है, यानी कि x वाला चर को एक साइड में लाना है, और ये जो है कांस्टेंट वाला चर को उस साइड लेकर के जाना है। तो ये b² को यहाँ लेकर के जाएंगे और x को यहाँ लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली -b² बटे हो जाएगा a², और इधर हो जाएगा कते y बटे x, और फिर इधर हो जाएगा dy बटे कते हो जाएगा dx, dy बटे कते हो जाएगा dx। इतना चीज में बताइए कोई प्रकार की दिक्कत है, यानी कि -b² बटे a² इक्वल टू हो जाएगा y बटे x, फिर क्या चीज हो जाएगा dy/dx। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या चीज दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में जो है आपके सामने दिया हुआ है कि x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है 1। इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका जब पुनः डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज समझने का क्या चीज कीजिए प्रयास कीजिए। इसका पुनः जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इधर भी डिफ्रेंशिएशन होगा इधर भी, और इस साइड वाला का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ठीक, अब देखिए इस साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइड डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यानी कि कांस्टेंट है। और इस साइड जो आ जाएगा बराबर के इस साइड में, बराबर की इस साइड में क्या चाहिए देखिए y बटे x है, यानी कहने का मतलब कि सीधा समझिए कि यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है u इंटू भी है। हम कल भी बताए थे कि dy अपॉन कितने हो जाएगा dx
तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड मल्टीपल होता है, फिर प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट क्या होता है मल्टीपल। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इतना चीज होगा। तो देखिए अब इधर फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो फर्स्ट वाला में भी ध्यान से देखिए, और इतना चीज भी है, मल्टीपल वाला भी कॉन्सेप्ट है। और फिर क्या चाहिए, फिर एक कॉन्सेप्ट है इसी का, ये यानी कि y बराबर है u अपॉन क्या चीज है v है, इसका क्या चीज डिफ्रेंशिएशन होता है, ये dy अपॉन कते हो जाएगा dx। सेम है, यानी कि ऊपर का डिफ्रेंशिएशन होगा, नीचे वाला मल्टीपल फिर माइनस, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला मल्टीपल, फिर नीचा में जो हो जाएगा v स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला का क्या चीज हो जाता है स्क्वायर, नीचे वाला का क्या चीज हो जाता है स्क्वायर, यानी कि यही चीज यहाँ क्या हुआ है। बस ये दो फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आपका काम क्या चीज हो जाएगा बन जाएगा, वरना आपका काम नहीं बनेगा। ठीक, ये दो चीज रहना चाहिए। तो देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या चीज हो जाएगा, तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन यानी मल्टीपल, तो यानी कि dy अपॉन कते हो जाएगा dx। फिर देखिए माइनस का माइनस, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कते हो जाएगा मालूम है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू मल्टीपल होगा y, फिर नीचे वाला का क्या हो जाएगा, नीचा वाला का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी यहाँ कते हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इतना चीज अगर कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये मल्टीपल, तो यानी सीधा सीधा समझिए कि यहाँ हम लोग एक बार फिर से हम लोग यहाँ क्या चीज करते हैं डिफ्रेंशिएशन करने का प्रयत्न करते हैं शुरू से। ठीक, देखिए तो इस साइड डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे हम लोग तो क्या चीज हो जाएगा जीरो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यानी कहने का मतलब y बटे एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन और मल्टीपल क्या चीज हो जाएगा dy बटे dx, फिर प्लस अब बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो डबल डेरिवेटिव बटे कते हो जाएगा इतना इंटू क्या चीज हो जाएगा ये y अपॉन एक्स। बस अब इसी चीज को यहाँ आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आराम से कीजिए, इधर क्या चाहिए जीरो, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तभी तुरंत बताए थे कि y का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और x मल्टीपल यानी x यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y मल्टीपल, फिर नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इतना चीज में मल्टीपल हो जाएगा dy बाय dx, फिर प्लस क्या चाहिए प्लस में है y बटे x, इधर क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव, इधर क्या चाहिए है डबल डेरिवेटिव, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फाइनली आगे जो है जीरो है, क्या चीज है जीरो, और इस सब चीज को मल्टीपल कीजिए, ये सब चीज को जब आप मल्टीपल कीजिएगा आपके सामने क्या हो जाएगा देखिए, इससे जब आप मल्टीपल कीजिएगा ध्यान से देखिए, इससे जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ठीक, ये इससे डिवाइडेड हो जाएगा तो यानी कि 1 बाय एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dy बटे dx, इसका होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस, और इस जगह देखिएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीपल, तो यानी कि y बटे क्या हो जाएगा पहले से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ का है क्या चीज dy बटे dx, फिर प्लस यहाँ y बटे एक्स डबल डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, और यही आपका क्या हो गया एक तरह का इक्वेशन, यही आपका एक तरह का क्या हो गया इक्वेशन, और यही चीज आपको क्या कर रहा था फाइंड करने के लिए, यही चीज आपको क्या कर रहा है
फाइंड करने के लिए, ठीक। और इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है 6 नंबर एग्जाम्पल था, तो हम लोग क्या किए थे, ठीक है, इस तरह से इलिप्स बना लेना है, ठीक। इलिप्स बनाने के बाद इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, सबसे इजी है, फिर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 11 का इक्वल टू 1 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन फाइंड होगा, 2 कॉमन लेंगे और इधर भेजेंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, यानी 0 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज करते हैं, ये वाले पार्ट को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ इस जगह पे क्या चीज करते हैं, बी स्क्वायर को यहाँ भेजते हैं, एक्स को यहाँ भेजेंगे, बी स्क्वायर यहाँ जाएगा और माइनस भी उधर भेज देते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा वाई अपॉन कते हो जाएगा एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स। बस इतना ही चीज है। अब हम लोग इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये टर्म आपके पास कॉन्सेप्ट है, यानी कि कॉन्स्टेंट है, क्या चीज है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ u इंटू भी है, जैसे u इंटू भी है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीपल, तो उसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड मल्टीपल फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, और y बाय एक्स क्या हो जाएगा मल्टीपल, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से इतना आएगा। और इस टर्म में हम लोग जो है क्या चीज किए हैं, ये वाले टर्म में यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कीजिएगा तो ये एक्स खत्म, यहाँ एक्स रहेगा, फिर यहाँ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो ये खत्म, फिर यहाँ जब एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कीजिएगा तो ये वो एक्स खत्म, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा एक्स वाई डबल डेरिवेटिव, फिर प्लस है प्लस, फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई तो माइनस वाई है, फिर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एगो एक्स कटेगा तो एगो एक्स बच जाएगा, एगो एक्स क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो यही चीज यहाँ क्या चीज किया गया है, दिखाया गया है, ये चीज आपको क्या चीज करना ध्यान में, और ये इक्वेशन इस तरह से क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर कते 6। अब आगे का जो एग्जाम्पल है ये ध्यान से देखिए, ये कितने नंबर एग्जाम्पल है, 8 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक। कितने है 8 नंबर, और इससे पहले हम लोग के पास क्या चीज है 7 नंबर था, इससे पहले हम लोग के पास क्या चीज था 7 नंबर। अब 7 नंबर में भी क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने क्या चीज होगा दिया होगा। क्या 7 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जरूर। ये जो है कितना नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर। तो कहने का मतलब कि वो सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ तक जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, ये 8 नंबर का है, ठीक। 7 नंबर का क्वेश्चन फाइनली यहाँ क्या चीज हो चुका है, छूट चुका है, ठीक। तो ये था, इसके बाद हम लोग के सामने कते आएगा 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन में जो है आपके सामने क्या चीज है कि यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा किसका, सर्कल का, यानी कि सर्कल दिया हुआ रहेगा, उसी सर्कल पे आपको क्या चीज करना है, इसका जो है इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे इसका इक्वेशन फाइंड कीजिएगा तो किस तरह से सर्कल दिया हुआ रहेगा, ध्यान से देखिए, ये इस तरह से सर्कल है, यानी कि पहले एक्सिस बना लेते हैं, और एक्सिस बनाने के बाद जो है ये कितना नंबर है, ये जो है ये 7 नंबर एग्जाम्पल्स है, ठीक। कितना नंबर एग्जाम्पल है, 7 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिए ये किस टाइप से बनेगा। अब इस पे हम लोग जो है, ठीक, इस पे हम लोग क्या चीज करेंगे, गोला खींचेंगे, जैसे ही गोला खींचेंगे तो ये गोला किस टाइप से हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ठीक। ये गोला जो है किस टाइप से हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान से देखिए,
ठीक। हाँ, इस तरह से क्या हो जाएगा, गोला खींचा जाएगा। अब ये गोला खींचा जाएगा, इसका जो है यानी कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली, ठीक, स्पर्श करने वाली वृत्तों का कुल अवकलज का कैची करना है, समीकरण फाइंड करना है। तो इसके लिए जब हम लोग ओरिजिन फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग के पास जो है ओरिजिन कैची हो जाएगा। ओरिजिन तो आपको मालूम है कि कैची होता है 0 और 0, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये एक्स डैश है, और ये आपके सामने क्या चाहिए, वाई है, और ये फाइनली क्या चाहिए है, वाई डैश है, और ये कह रहा है एक्स अक्ष के लिए, तो ये क्या चाहिए हो जाएगा, इसका जो है ये 0 और ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0 और ए। जैसे ही कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा, तो सर्कल के लिए हम लोग जानते हैं इसका इक्वेशन क्या चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितने होता है, आर स्क्वायर, या इसी को आप क्या चीज लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, जैसे ही सर्कल का इक्वेशन है। अब इसमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस करते हैं ए का होल स्क्वायर, और लास्ट में भी करते हैं ए स्क्वायर है। और इसी समीकरण को आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करना है। अब जैसे इस समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इससे एक इक्वेशन फाइंड होगा क्या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, फिर कितने हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और लास्ट में है ए स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड में कितने हो जाएगा 2ay, इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको कितने मानना है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, और ये कितने हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक। यानी समझिए तो इक्वेशन जो है आपको ये भी माना जा सकता है, ठीक, देखेंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक, अब क्या चीज होगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर यहाँ से 2y, फिर यहाँ हो जाएगा dy अपॉन कते dx, और फाइनली इधर तो 2a है, ये है, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय कते हो जाएगा dx, और इतना चीज हो गया। अब इतना चीज होने के बाद आगे क्या चीज हो जाएगा, ये दो और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस वाई, फिर यहाँ dy अपॉन कते हो जाएगा dx, और इस साइड में a, फिर dy बाय कते हो जाएगा dx। अब आपको क्या चीज चाहिए, a चाहिए, तो ध्यान से देखिए ये x है, ये है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इस साइड को जब उधर लेकर के जाइएगा तो ये a इधर dy बाय करते हैं dx, यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ से a भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप कुछ और भी यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है यहाँ जो निकाला गया है, क्या चीज निकाला गया है, a, तो ध्यान से देखिए a जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन ए निकालेंगे तो ये मल्टीपल में इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में, यानी सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा कते कि x प्लस वाई डी वाई बटे कते dx, और इसमें सीधा सीधा भाग हो जाएगा कते dy बाय dx से, और इस साइड में आपके सामने क्या बचेगा, a, इस साइड में आपके सामने सीधा सीधा क्या चीज बचेगा, a, यानी यहाँ किसका मान निकल गया, a का। अब इसी a का मान जो है इक्वेशन 2 में रखेंगे, जैसे इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हम लोग के सामने क्या चीज निकलेगा, ये ध्यान से देखिए। अब इक्वेशन 2 में जब आप इसका मान रखिएगा तो आपके सामने क्या चीज आने वाला है, ये देखिए। तो यहाँ क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर इधर 2y, और a का मान इतना चीज रखेंगे, जैसे इतना चीज रखिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये x प्लस वाई, फिर यहाँ dy अपॉन कते dx, फिर इसके नीचा में हो जाएगा कते dy बाय कते dx हो जाएगा। ये आपके सामने किसका मान रखा गया है, a का मान। अब a का मान को हम लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे, तो क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए। अब ये जब मल्टीपल भी कर सकते हैं कोनो को नहीं, या नहीं तो डायरेक्ट क्या चीज कर सकते हैं आप, गुना भी कर सकते हैं। मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, और इसमें मल्टीपल हो जाएगा कते से, डी वाई अपॉन डी एक्स से, और इस साइड में जो आपके सामने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xy फिर प्लस ये 2y स्क्वायर डी वाई बाय कते हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बाय क्या हो जाएगा डी एक्स, डी वाई बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। और इसमें क्या चीज कर सकते हैं, और कोई भी मान आप रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, हाँ, यानी कि 2xy हो गया इतना चीज, अब यहां से भी एक नौटंकी ये भी हो सकता है, क्या चीज ध्यान से देखिए कि इस जगह क्या चीज किया गया है इक्वेशन में। ठीक, जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, सीधा समझिए इतना चीज को हम लोग देखिए, ये जो आपके सामने इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ठीक, ये वाला जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कहते हैं ए स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करें तो 2a वाई बराबर कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप जो है 2ay भी रख सकते हैं, कहते रख सकते हैं 2ay, यानी कि 2xy है और आपको माइनस वाला चाहिए, यानी यहाँ कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के जगह पर आप जैसे इतना चीज रखिएगा, ठीक, यानी इतना चीज रखिएगा, तो इतना चीज रखने के बाद क्या चीज हो जाएगा कि इतना चीज रखने के बाद क्या चीज हो जाएगा, ये दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जैसे ये दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, आपका मान यहाँ से क्या चीज हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग जो है क्या चीज करने वाले हैं, ये इस तरह से इक्वेशन फाइंड होगा। अब जब इतना इक्वेशन फाइंड होगा तो अब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, और ये दोनों टर्म को एक साइड लेंगे, जैसे एक साइड लेंगे तो ये डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये कॉमन हो जाएगा, और ये कॉमन होने के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका टर्म माइनस में यानी 2y स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड में आपके पास कहते हैं 2xy। अब देखिए, अब यहाँ से डायरेक्ट ये डी वाई बाय डी एक्स जब फाइंड करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 2xy, सबसे इजी है, लेकिन अपने लोग जो है डिफिकल्ट बना लेते हैं इसको। अब देखिए ये इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही आपका फाइनल क्या हो गया इक्वेशन हो गया, यही आपका फाइनल इक्वेशन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर कते 7, इसमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस क्या चीज करना है, ये सर्कल का इक्वेशन लिखना है सबसे पहले, तो ये सर्कल के लिए, और इसका कोऑर्डिनेट 0a हो जाएगा, और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कहते हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन है, ये इसका क्या चीज है इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या चीज किए हैं, अब y कोऑर्डिनेट के जगह पे जो है मान रखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर ए, ये क्योंकि ए माने है, ठीक। और जब इसको सोल्व कीजिएगा था 2a यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर 2ay,
अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे, अब पुनः इसी ए का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। इसमें ये इक्वेशन यानी टू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जैसे ही 2 में रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y ए का मान जो है ये पूरी तरह से यहाँ वाला मान रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो इसको मल्टीपल करेंगे और इस तरह से मान प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग आगे जो एग्जाम्पल है आपके सामने, आगे 8 नंबर एग्जाम्पल है। कितना नंबर एग्जाम्पल है? 8 नंबर। अब 8 नंबर एग्जाम्पल क्या चीज बताया जा रहा है? ठीक, 8 नंबर एग्जाम्पल जो है क्या ये एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूँ, यानी कि फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पाराबोला। क्या चीज है? पाराबोला। आगे हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किस पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं। ठीक, सिमिलर इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस बनाते हैं। जैसे ही कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस बनाते हैं तो उसके बाद अब हम लोग इसमें क्या चीज करने वाले हैं ये ध्यान से देखिए। ठीक, कोऑर्डिनेट वाला एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसमें इस तरह से पाराबोला जो बनाएंगे, तो पाराबोला इस तरह से। ठीक, पाराबोला जो है ये इस तरह से बनाएंगे। पाराबोला इस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्या चीज? पाराबोला। और पाराबोला के लिए जो है फिर यहाँ आपको फोक्सी भी इसका ध्यान में रहना चाहिए कि इसका फोक्सी कते हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये जब एक्स एक्सिस के लिए है तो आपको मालूम है कि वाई 0 होना चाहिए, तो यानी वाई 0 और एक्स ए, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब इसके लिए इक्वेशन जो होता है, ये इक्वेशन क्या चीज होता है ये भी बात ध्यान से देखिए। इसके लिए इक्वेशन जब लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सबसे इजी है इसका इक्वेशन लिखना। इसका इक्वेशन लिखना क्या चाहिए? सबसे इजी। तो यानी इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब देखिए कौन सा दिशा में है? एक्स दिशा में है, इसीलिए एक्स लिखेंगे बस। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो बस डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2y, फिर इधर dy अपॉन कते dx, और फाइनली इस साइड में कते हो जाएगा 4a। अब इसको जब कट कर दीजिएगा तो ये y dy बाय dx, और फाइनली इधर कते बचेगा 2a। फाइनली यहाँ कते बचेगा 2a। इतना चीज हो जाएगा। अब इतना चीज जब हो जाएगा तब आगे हम लोग इसको क्या चीज करेंगे। ठीक, आगे जो है ये इक्वेशन 1 है और ये आपके सामने कहते हैं इक्वेशन 2 है। बस कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन 1 के जगह पे ये अगर इसको पूरा ही रहने दीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, माइनली अगर इसको पूरा रहने दीजिएगा तो यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2, तो ये जो फाइनली हो जाएगा ये आपके सामने कितने हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा? 4a। अब इस इक्वेशन का मान आराम से आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। 1 में जैसे ही रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ax, और इसके जगह पर जब मान आप रखिएगा तो ये y इक्वल टू इधर 4a, तो 4a का मान कहते हैं 2y, फिर इधर dy बाय कहते हैं dx, और फाइनली यहाँ क्या चीज है, x है। फाइनली यहाँ क्या चीज है, x है। और इस चीज को जब कैलकुलेट कीजिएगा अच्छी तरह से तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए, यानी इस साइड में है वाई स्क्वायर और इस साइड में कते हो जाएगा 2xy, और इधर हो जाएगा कते dy अपॉन dx, dy अपॉन कते हो जाएगा dx। और यहाँ से जब हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इधर 2xy, फिर इधर dy बाय क्या चीज हो जाएगा dx, और इस साइड में क्या चीज बचेगा 0, और यही हम लोग का क्या चीज हो जाएगा फाइनली इक्वेशन। और यही इक्वेशन भी आपको क्या चीज का रहा, फाइंड करने का रहा। तो सबसे आसान है ये, क्या चीज है, सबसे आसान है ये। 8 नंबर एग्जाम्पल है, यहाँ तक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हम लोग का सामने शुरू होता है क्या चीज, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो शुरू होगा तो एक्सरसाइज में 6 से पहले भी क्वेश्चन है।
अब 6 से पहले जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या क्या है, ध्यान से देखिए। 6 से पहले जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चीज है कि x अपॉन ए फिर प्लस y अपॉन क्या चीज है b इक्वल टू कहते हैं 1। अब यहाँ से क्या चीज कह रहा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है क्या चीज बताया जा रहा है, ये ध्यान से सुनिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 1 to 5 इन ईच ऑफ द इक्वेशन फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे है रिप्रेजेंटेशन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी को क्या चीज करना है, यहाँ एलिमिनेटिंग करना है, यानी एलिमिनेट कर देना है। ठीक, तो इतना चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगा 1, एक्स का 1, ये हो जाएगा 1/a फिर प्लस 1/b, इसका डिफ्रेंशिएशन कितनी dy/dx, और फाइनली इस साइड में क्या हो जाएगा 0, इस साइड में क्या हो जाएगा 0। इस साइड में जैसे ही 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखिए। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज कर सकते हैं, इसको उस साइड में लेकर के जाएंगे तो 1/a, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/b, फिर इधर dy बाय कहते हो जाएगा dx, या फाइनली यही हो जाएगा इक्वेशन, फाइनली यही क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन।